हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और आप देख सकते हैं मेरे घर में इतने सारे लोग हैं और एक्चुअली है बर्थडे। और बर्थडे बॉय है ये बिट्टू। बिट्टू का बर्थडे है। सभी लोग इसको हैप्पी बर्थडे विश करो प्लीज। तो आज अपने भाई का बर्थडे है और बर्थडे के अवसर पर बारिश तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर भी आज हमने बाहर जाने का प्लान बनाया है। जो भी खाना वाना है वो घर पर आके खाएंगे, लेकिन अभी हम घूमने जा रहे हैं। तो कहाँ घूमने जा रहे हैं जरा बताओ तो। यहीं पर एक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। पांगड़ी कर है वो प्लेस, वहाँ पर। तो हम लोग जा रहे हैं पांगड़ी, और पांगड़ी में जो मस्ती करेंगे वो आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। हमारे साथ पराग है, बिट्टू है, अमन भी है, आशीष भी है और संदीप भी है। लेकिन दो लोग नहीं है जिनको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, वो है हितेश और साहिल। और दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं। और लेकिन दोनों को ये जब ब्लॉग देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि उन्होंने क्या मिस किया। और हमारे साथ गुनगुन भी है। तीनों लड़कियां हमारे साथ हैं फिलहाल। ये जो है कोविड-19 के चलते पैसा स्कार्फ पहने, पैसा लग रहा है यार। तो इसको क्या किया बे? और ये भी हमारे साथ है। क्या आपको आवाज आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? थिंग पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मिशनरी पराग का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। बता। मैं इसके पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, और इसका बाद में और भी बताऊंगा अगर कोई जरूरत पड़ी तो, कि काफ़ी सारे व्लॉग्स मैंने निकाल कर रखे हैं। एडिटिंग का काम शुरू है, मैंने एक नया वर्क शुरू किया, उसके कारण थोड़ा जो टाइमिंग शेड्यूल है वो थोड़ा हौच पौच हो चुका है, तो उधर में थोड़ा ज़्यादा फोकस है। तो जैसे ही थोड़ा सा मैं फ्री हो चुका तो फिर सारे व्लॉग्स आपको देखने को जल्द ही मिलेंगे। मैंने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का बर्थडे पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती, लेकिन हमारा स्पेशल ये रहता है कि बर्थडे पर ही बेइज्जती होना चाहिए, जो पूरे दिन भर ऐसे उज्जवल की हो रही है। उज्जवल प्रताप सिंह जिसका जन्मदिन है। टंग टंग टड़ंग। ये जो ब्लॉग है ये बकरी ईद को आने वाला है, और ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि बकरी ईद को बैन किया जाए। देखो, किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता जो है, किसी भी धर्म की उपासना की जो आज़ादी है वो भारत का संविधान देता है। और उस धर्म के तहत जो भी कुछ त्योहार आते हैं, जो भी कुछ मान्यताएं हैं, उन तमाम चीज़ों की आज़ादी जो है वो भारत का संविधान देता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारी शोकांतिका देखिए, जिस देश के अंदर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनका अपना धर्म है, वो अपनी अलग मान्यताएं हैं, अपनी अलग संस्कृति है। तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए इस प्रकार का ट्रेंड चलवाना या फिर इस प्रकार की बातें करना, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना, सांप्रदायिक मामलों पर बात करना बहुत भयानक लगता है कभी कभी। ये पराग जो है ये मुझे सिखा रहा है कि ब्लॉगिंग कैसे करना है, और ये जो है संदीप, ये मुझे बता रहा है कि स्टोरी लाइन कैसे डालनी है। मुझे ऐसा कुछ आता नहीं है, मैं इनसे सीख रही हूँ, लर्निंग नाउ।
तो बकरीद का जो ट्रेंड चल रहा है कि बैन बकरीद, इस हाँ। पर क्या सोचता है तू? मैं तो यही कहूँगा कि सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में धर्मनिरपेक्ष है और जिस तरीके से जो भी अपना धर्म मनाना चाहता है वो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हस्तक्षेप करने से अच्छा है कि हम एक सही डायरेक्शन या सही इंटेंसिटी हमारे बीच में रहे, या हम जो सोच रहे हैं कि धर्म को लेकर या फिर उनके त्योहारों को लेकर, तो हर एक धर्म के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से है कि जो कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो जो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है उसको उसके तरीके से कर देना चाहिए। एक्चुअली ये जो ट्रेंड चला रहा है, हाँ। तो ये जो ट्रेंड है इससे ये समझ में आता है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो भाईचारा है, हाँ। जो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं, तो ऐसे में ऐसे ट्रेंड चलने से क्या होता है, थोड़ा जो है सांप्रदायिकता का माहौल तैयार हाँ। होता है और जो भाईचारा है उसे ठेस पहुंचती है। ब्लॉगिंग ओवरलैप हो रही है और ओवरलैपिंग में आपको मैं दिखा दूं कि मैं ओवरलैपिंग क्यों बोल रही हूँ। ये देखो मेरे पीछे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा गार्डन अभी डेवलप किया गया है और ये गार्डनिंग का मजा लेते हुए दोनों बाप बेटी। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है बैन बकरीद। देखिए, भारत में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म में कुरीतियाँ भी होंगी, बहुत सारी होती भी है, लेकिन उनको अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो एक उसका तरीका है, सही वे है। और कुछ भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक धर्म के ऊपर टारगेट करने की बात करते हैं, तो वो सही नहीं है। ये हरियाली भरा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ग्रीनरी है और मुझे लगता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी जगह जो है हमारे गोंदिया में, ये काफ़ी अच्छी जगह है और यही हो सकती है। चीज़ें जो है ये बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े बड़े बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, थोड़े। ये एक और मैं जिनको दिखा सकती हूँ। तो इस पांगड़ी में हम अब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर और भी एक गार्डन है, गार्डन के अंदर गार्डन। अभी आपने देखा कि गुनगुन के पापा झूला झूल रहे, तो गुनगुन की मन की बात में बोल रहा हूँ। कौन सी? पापा मेरा झूले को आप क्यों झूल रहे हो? मम्मी क्या कर रहे हो? ज्यादा तुम ही जाओ। मम्मी ब्लॉग बना लिए। मम्मी तिकडे भी जाओ, मुझे पकड़ो। जन्मदिन के मौके पर बिट्टू हमें लेकर आया है एक पिकनिक स्पॉट पर, और वो जो उधर घूम रहा है अकेला, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी दुनिया की समस्या से ग्रस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शायद कॉल पे बात कर रहा होगा। और बारिश का मौसम हो रहा है। ये मिस्टरी पराग है, 1 करोड़ साल के बाद इसका ब्लॉग आने वाला है। हालांकि बारिश के मौसम में कम लोग आते हैं, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन आज भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है। काफ़ी सारे जो लोग हैं फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। और गुनगुन सो गई है और संदीप जो है अब वो गुनगुन को पकड़कर कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक जगह पर या तो बैठ सकता है या फिर चल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ है और कुछ मंदिर भी दिख रहा है। ये तो ऐसा है, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी प्राकृतिक दृश्य हो, प्राकृतिक चीज़ें हो, तो वहाँ पर मंदिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत है और भारत में कुछ भी हो सकता है। आपको मैं ये बता रही थी कि ये जैव विविधता वन उद्यान है। इसका मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट गार्डन, और इसके माध्यम से यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं, उनकी तमाम जानकारी आप यह कह सकते हैं कि बॉटनिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इस फॉरेस्ट गार्डन में काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं वो भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप
पांगड़ी आते हैं तो आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा। और ऐसे बर्ड्स हैं जो शायद कहीं पर भी नहीं मिलते, ऐसे ऐसे और बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स जो हैं वो इस गार्डन में आपको देखने को मिलेंगे। देखा है कि रील कैसे शूट करते हैं, मैंने भी नहीं देखा, मैं भी पहली बार देख रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। ये बारिश का मौसम है और मौसम ख़राब होने की काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कि बारिश जल्दी ही आ जाए और इसीलिए अभी हमें घर जाना बहुत ज़रूरी है। गुनगुन सो गई है और मैं नहीं चाहती कि गुनगुन जो है वो बारिश में भीगे। हम लोग तो कैसे भी हालांकि जो है मैनेज कर लेंगे, लेकिन गुनगुन की पहली बारिश है और उसे बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें यहाँ से निकलना है और यहाँ पर जो नैसर्गिक दृश्य है ये देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप गोंदिया में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए। हमारे साथ जो है ये पिकनिक स्पॉट जो है पांगड़ी का, उसके काका जी है। तो काका जी, किती वाजतापासून किती वाजतापर्यंत हा सुरू राहते? 10 ते 5. तो 10 से 5 तक ये सुरू रहता है। और ठीक ठीक, तर तुम्ही गेट वगैरे सगळं बंद करता? हो ना, नाईटचे 2 जण राहतात मग. अच्छा, मग रात्री पण इथेच तुम्हाला थांबावं लागते? नाही, आम्ही दिवसाचे आहोत, नाईटचे 2 आहेत. अच्छा, नाईटचे दुसरे आहेत. आणि मग काय म्हणते, काय भीती वगैरे इकडे? भीती वगैरे आहे, पण आता रूम वगैरे आहे तर तेवढी काही भीती नाही आता. मिले थे वो मराठी में बात कर रहे थे और हमारी जो भाषा है वो झाड़ी पट्टी है और उस भाषा के तहत वो बात कर रहे थे, तो शायद आपको नहीं समझा होगा। लेकिन उनका कहना ये था कि 10 से 5 तक ये जो गार्डन है ये शुरू रहता है। यहाँ पर भालू, हिरन और शेर और चीता भी होता है, और चीता नहीं होता यार, क्या बोलते हैं, तो पैंथर बोलते हैं, पैंथर भी यहाँ पर आते रहते हैं। बता दूं कि आज दलित पैंथर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अरे तो पैंथर अगर दलित होगा तो मार ही खाएगा ना, क्योंकि दलित हमेशा दलितों का हमेशा उत्पीड़न हुआ है, दलितों के साथ हमेशा अन्याय अत्याचार होता है। और इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि पैंथर अगर दलित होगा तो मार ही खाएगा, पैंथर अगर बहुजन होगा तो मार नहीं खाएगा, क्योंकि बहुजन जो है वो काफ़ी सारे लोग मिलकर SC ST OBC मिलकर बनता है। तो इसलिए अगर पैंथर बहुजन होगा तो मार नहीं खाएगा, पीटेगा। अभी हम लेकर आए हैं आपको एक ऐसे लोकेशन पर जहाँ पर पानी भी है और ग्रीनरी भी है। आप देख सकते हैं ये जो व्यू है काफी खूबसूरत लग रहा है, और अभी बारिश का मौसम होने की वजह से पानी बहुत भरा हुआ है तो खतरा भी हो सकता है। लेकिन ये जो व्यू है ये काफी खूबसूरत है और काफी यहाँ पर सुकून मिल रहा है, काफी अच्छा लगता है। डोंगर, काय ते झाड्या, काय ते नद्या। जब से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है और शिवसेना की जो सरकार गिरी है, उसके बाद ये जो डायलॉग है काय ते डोंगर, काय ते नद्या, काय ते झाड़िया, ये जो है बहुत फेमस हो गया। और बिट्टू ने इसे अपना जो है वो ये कह सकते हैं कि उसने अपना ब्रीद वाक्य बना लिया है। जो है बारिश के संकेत मिल रहे हैं और लग रहा है कि बारिश जोरों से हो सकती है। तो अभी हम यहाँ से घर निकल रहे हैं और साहिल जो है वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा है बिट्टू के साथ। साहिल जो यहाँ पर नहीं आया है हमारे साथ, तो हम लोग उसको बहुत मिस कर रहे हैं।
और बेशक वो भी हमें मिस कर रहा होगा। रही बात हितेश की, तो हितेश जो है वो काफ़ी गुस्साया होगा, क्योंकि यहाँ आने का प्लान फ़िलहाल तो हमारा नहीं था, आज का तो नहीं था। और अगर ऐसा कुछ होता प्री प्लान तो हितेश कभी भी नागपुर के लिए नहीं जाता, लेकिन हितेश नागपुर गया है और वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाया, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हितेश भी साथ में होना चाहिए था। तो ये हमारे साथ जो है साहिल वीडियो कॉल पर है, और बेशक साहिल को बहुत जलन हो रही है, बहुत स्मेल आ रही है ना, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा। बारिश बहुत आ रही थी, तो हमने जो है लड़कियों को ले लिए हैं अपने साथ और एडजस्ट हो गए। देखिए ये पीछे 2 लोगों की सीट पर अभी हम लोग 5 लोग बैठे हुए हैं। और कैसा लगा आपको पांगड़ी में आकर? बहुत अच्छा। बस बारिश नहीं आई। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बारिश नहीं आई तो और मजा आया। अच्छा, बारिश आई तो और मजा आया। लग रही है। हाँ, हम लोग भी रिस्क नहीं ले सकते थे ना, पता हमको भी बारिश में मजा ही आता है। हमारे साथ गुनगुन है ना, बहुत ऐसे मजा। बाय बाय पांगड़ी।